रियल स्टोरी में बात करेंगे। 10 साल गुजर गए, 2 दफ़ा लोन लेके ख़त्म हो गया। अब तीसरी दफ़ा फिर हमें बुलाया गया, हम फिर चले गए, सर्टिफिकेट लिए, हम फिर चले गए, फिर वहाँ पे घर लिया, अलहदा सेक्टर लिया, 1 बेडरूम हॉल लिया। फिर वहाँ पे हम रहने लग गए तो लोन फिर उठाया गया। फिर वहाँ पे दोस्त को फैक्ट्री, शाहजहाँ था, उसे फैक्ट्री बना के दी गई। 5 साल का फिर लोन ले लिया सूद बैंकों से। कोई साल ही वो चली होगी उन लोगों ने काम करना छोड़ दिया, उन्होंने धोखा दिया इन्हें। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ बना ली और इसे बोला कि हम अपना शेयर निकाल रहे हैं, हम नहीं काम करेंगे तुम्हारे साथ। तो इसने फिर फैक्ट्री बेच दी। वो साल 1.5 साल ही चली थी, वो बेचनी पड़ी, अपना हिस्सा निकालना पड़ा। फिर कर्ज़ा आ गया सर पे और हमें फिर पाकिस्तान वापस भेजा गया। फिर हम वापस आ गए और आके फिर हम पाकिस्तान में आके रहने लगे। और मुझे समझ नहीं आती थी, 4 दफ़ा मुझे बुलाया, 5 दफ़ा मुझे बुलाया है। 2 दफ़ा विज़िट वीज़े पे मैं गई, 1 दफ़ा हज के लिए गई, 4 दफ़ा मैं रहने के लिए गई। जितनी दफ़ा मुझे बुलाया मैं उतनी दफ़ा ही गई, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आती कि क्यों मेरे साथ हमेशा से ऐसा हुआ कि फिर भी मुझे बदनाम किया गया कि मैं दुबई जाती नहीं थी, मैं वहाँ उसके पास रहती नहीं थी जाके। हालांकि ये सब झूठ था, ये बिल्कुल सच नहीं था। लेकिन मैं चुप रहती थी, मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे बात करनी नहीं आती थी। मेरी ज़बान छीन ली थी मेरे मियाँ ने, मुझे बिल्कुल बोलने नहीं देता था, किसी भी मामले में, किसी भी बात पे नहीं बोलने देता था। बड़ा ज़ालिम किस्म का इंसान था। अब उसके 2 रूप थे। दुनिया के सामने वो बड़ी इज़्ज़त और बड़े एहतराम से मुझे बुलाता था, लेकिन बाद में बहुत कुछ कहता था जिनकी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं होते थे। बहुत प्रेशराइज़ करके रखा मुझे, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। इस तरह 5 साल का फिर लोन आ गया सर पे। फिर 15 साल गुजर गए, मुझे फिर वापस आना पड़ा, फिर मुझे आके रहना पड़ा। और फिर मैंने अपना घर बनाया। फिर घर में 5.5 लाख का ये मैंने घर लिया, जिसमें मैं रह रही हूँ आज से 12-13 साल पहले। तो जब भी हमें बुलाया गया हम जाते रहे, लेकिन फिर भी हमारे पे मुझ पे इल्ज़ाम आ गया कि मैं जाती नहीं थी। मुझे नहीं समझ आती मैं कब नहीं गई थी, कब मुझे बुलाया और मैं कब नहीं गई थी। लेकिन ये सब झूठ था, ये सब झूठ था। झूठ भी इतनी सफाई से बोलता था। मेरी बेटी कहती रहती थी, मामा लोग झूठ बोल बोल के भी सच्चे हो जाते हैं, आप सच बोल के भी आप सच्ची नहीं होती, आप क्यों नहीं बोलती हैं? आप बोला करें, आप अपने हक़ के लिए बोला करें। आपका किसी चीज़ में भी गलती नहीं है, किसी चीज़ में भी कुछ नहीं है, फिर भी आप चुप रहती हैं। फिर मैंने बोलना शुरू किया, फिर मैंने वीडियो बनानी शुरू की कि चलो अब वीडियो बनाते हैं, बताते हैं अपनी ज़िंदगी की सच्चाई को, इसलिए कि आने वाली नस्लें भी याद रखें। मैं तो चली जाऊँगी दुनिया से, लेकिन मेरे आने वाले बच्चों के बच्चे याद रखेंगे कि इस ख़ानदान के साथ, इस फैमिली के साथ तल्लक नहीं रखना, वास्ता नहीं रखना। बड़े ज़ालिम लोग हैं, ये मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते हकीकत है, ये मकामी लोग बहुत ज़ालिम होते हैं। सारी दुनिया जानती है ये मकामी लोग हैं। इनके कई रूप हैं, इनके कई रंग हैं, बहुत ज़ालिम हैं। तो मैं अपने आने वाली नस्लों को भी यही कहूँगी कि खुदा रहा इनके साथ तल्लक वास्ता मत रखें, इनके साथ रिश्तेदारी मत करें। और मेरी भी कोशिश होगी कि मेरे बच्चों की शादियाँ इनके घरों में ना हों, ताकि मैं इनसे ना मिलूँ। इसलिए नहीं कि मेरी इनके साथ अलहदगी होगी, छोड़ा मैंने ख़ुद उसे छोड़ा, मुझे नहीं बर्दाश्त होता, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों की भी ज़िंदगियाँ ख़राब हों। ये थी मेरी ज़िंदगी की रियल स्टोरी। मिलते हैं अगली वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।